ओके, चलिए। सो गुड मॉर्निंग। मेडिकल सर्जिकल के ठीक है, उस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था द टॉपिक जिसका नाम क्या है, लिथियासिस। टॉपिक का नाम है लिथियासिस, है ना। लिथ का मतलब होता है स्टोन, एसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। एसिस का क्या मतलब है, फॉर्मेशन। तो लिथियासिस का मतलब क्या है, कहीं पे भी अगर स्टोन बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिथियासिस, है ना। हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, यूरिनरी सिस्टम, तो हम किसकी बात करेंगे, यूरिनरी सिस्टम की, है ना। देखो, अगर किडनी में स्टोन बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं नेफ्रोलिथियासिस। किडनी को नेफ्रो बोलते हैं, नेफ्रोस बोलते हैं। तो अगर यहां पे स्टोन बन रहा है तो हमने उसको क्या बोला, नेफ्रोलिथियासिस। अगर यूरेटर में बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेट्रोलिथियासिस। अगर ब्लाडर में बन रहा है, कहां पे बन रहा है, ब्लाडर में, तो इसको बोलते हैं सिस्टोलिथियासिस। ऐसा तो नहीं है ब्लाडरोलिथियासिस ना। और अगर यूरेथ्रा में बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रोलिथियासिस। तो हमको कितने लिथियासिस पढ़ने हैं, 4। कितने लिथियासिस पढ़ने हैं, 4। देखो, लिथियासिस स्टोन, इसको स्टोन फॉर्मेशन बोलते हैं। साथ में इसको कैल्कुलाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्कुलाई। तो किडनी में बन रहा है तो रेनल कैल्कुलाई, यूरेटर में बन रहा है तो यूरेटर कैल्कुलाई, ब्लाडर में बन रहा है तो सिस्टो कैल्कुलाई, और यूरेथ्रा में बन रहा है तो यूरेथ्रो कैल्कुलाई, हाँ या ना। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई देखो, स्टोन, भाई यूरिन बनता कहां पे है, किडनी में, और कहां पे ट्रांसफर होता है, यूरेटर, देन ब्लाडर, देन आउट यूरेथ्रा, देन बाहर। तो सपोज करो कि भाई अगर मान लो यूरिन यहीं जमने लग गया। यूरिन जमने का मतलब क्या है, यूरिन एक्यूमुलेट हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो अगर यहां पे स्टोर हो रहा है तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्टोन फॉर्मेशन कहां पे है, नेफ्रोलिथियासिस। मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा स्टोन कहां बनेंगे, किडनी में। कहां पे बनेंगे, किडनी में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोलिथियासिस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्टोन फॉर्मेशन क्या है, किडनी। इसके बाद यूरिन कहां पे आता है, तो सेकंड मोस्ट कॉमन कहां पे हो सकता है, यूरेटर। इसके बाद ब्लाडर, इसके बाद यूरेथ्रा। नो, अब मेरी बात को समझना आ रहा हूं। मान लो स्टोन छोटा है और यहां से तो निकल गया, और कहां से निकल गया, यूरेटर, क्योंकि यूरेटर की भी साइज क्या है, बड़ी है ना। लेकिन यहां पे जंक्शन है, द जंक्शन इज नॉन यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन। ब्लाडर को क्या बोलते हैं, वेसिकल। क्यों वेसिकल बोलते हैं, क्योंकि क्या भरा रहता है, फ्लूइड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेसिकल। और इस जंक्शन को, इस मिलन समारोह को क्या बोलते हैं, यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन। ये जंक्शन बहुत पतला होता है, बहुत छोटा होता है, तो कोई भी स्टोन आएगा कहां फंसेगा, यहां पे। तो मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन साइट, देखो समझना, मोस्ट कॉमन कौन सी साइट, ऑब्स्ट्रक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, रुक जाएगा, क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कौन सी है, यूरेट्रो वेसिकल। क्या ब्लाडर में रुकेगा या नहीं रुकेगा, नहीं, क्योंकि साइज क्या है, बड़ी है। तुम कंसेप्ट समझ रहे हो। इसके बाद सबसे पतली चीज कौन सा रास्ता है, यूरेथ्रा। तो सेकंड कहां पे फंसेगा, यूरेथ्रा, और फिर कहां फंसेगा, कहीं बाहर, कहीं फंसे तो फंसे। चलिए, तो द वेरी बेसिक कंसेप्ट, व्हाट इज द लिथियासिस। एक स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी यूरिनरी ट्रैक्ट में, इसको हम क्या बोलते हैं, लिथियासिस। क्या बोलते हैं, लिथियासिस। चलिए, तुम ले लेना भाई, है ना। जिम्मेवारी वही लोग ले जो निभा पाए, है ना। जीवन में ध्यान रखना, जिम्मेवारी तभी लेना जब आप निभा पाओ। अगर नहीं निभा पाओ तो पहले ही हाथ जोड़ दो, है ना। हमारे पीएस सर है, निभा ही नहीं पाते हैं समझ रहे हो। चलिए, कवि अब क्या कहना चाह रहा है, कवि क्या कहना चाह रहा है, लिथियासिस। नाउ अब मैं समझता हूं कॉस, क्या समझाना चाह रहा हूं, कॉस। देखो, अगर तुम्हें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि लीस्ट कॉमन साइट ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, लीस्ट कॉमन साइट, वेरी नाइस, गलत, यूरेथ्रा। कौन सा है, यूरेथ्रा। आओ, मोस्ट
मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? किडनी। सेकंड कौन सी है? यूरेटर। थर्ड कौन सी है? ब्लैडर। फोर्थ कौन सी है? यूरेथ्रा। तो लिस्ट कॉमन कौन सी हो गई? यूरेथ्रा। सेकंड लिस्ट कॉमन ब्लैडर। थर्ड लिस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन किडनी, नॉट द नेफ्रॉन, किडनी। चलिए आओ, अब मैं तुम्हें कारण बताना चाह रहा हूं, इटियोलॉजी समझाना चाह रहा हूं। इटियोलॉजी को समझने से पहले आपको दो कंसेप्ट समझना चाहिए। पहला है यूरिनरी स्टेसिस, यूरिनरी स्टेसिस, और दूसरा है सुपर सैचुरेशन। अगर इन दो कंसेप्ट को समझ गए तो आप पूरे स्टोन को समझ जाओगे। बाराती समझ लो। देखो भाई, एक गाना है, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, मन में सेम ये भी यही कह रहा है कि भाई अगर देखो जिंदगी में भी क्या ना, जो लोग चलते रहते हैं गिरते हैं, मैं उड़ना चाहता हूं, गिरना चाहता हूं, भागना चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। नैना कौन कह रहा है? ये रणबीर कपूर। सेम हमारा यूरिन भी कहता है, मैं दौड़ना चाहता हूं, निकलना चाहता हूं, लेकिन रुकना, अगर रुक गया तो क्या हो जाएगा? स्टोन। अरे हाँ या ना? क्योंकि रुकेगा तो यूरिन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? ज्यादा, और कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो जहां पे भी रुक गया, मान लो किडनी में रुक गया तो किडनी में स्टोन, यूरेटर में रुक गया, यूरेटर में स्टोन, ब्लैडर में रुक गया, ब्लैडर में स्टोन। क्या तुम स्टेसिस समझ पा रहे हो? क्या है स्टेसिस? यूरिन का क्या होना? रुक जाना। अगर यूरिन रुक गया तो स्टोन बन जाएगा। क्यों स्टोन बन जाएगा? वाटर तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, अंदर का जो माल है वो, अरे हाँ या ना? दूसरा समझना सुपर सैचुरेशन। क्या समझना? सुपर सैचुरेशन क्या होता है? देखो भाई, यूरिन के अंदर अपने कंपोनेंट है। क्या है? कंपोनेंट। अच्छा मेरा गमछा ले आओगे। यूरिन के अंदर अपने क्या है? कंपोनेंट। जैसे इसमें वाटर है, क्या है? वाटर। इसमें कैल्शियम है भाई, 99% वाटर, 1% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किसी ने गिफ्ट किया था मुझे, ये अभी रख रखे। हाँ या ना? चलिए आओ, अब समझना, 1% में ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भी है। और मान लो तुम्हें नींबू पानी बनाने के लिए बोल दिया, बना दोगे? कैसे बनाओगे? सिंपल सी बात है, क्या होना चाहिए? गिलास, पानी, नींबू, शक्कर, नमक, इच्छा अनुसार। अगर मैंने मुस्कान को बोला, मुस्कान ने बोला सर रुको मैं अच्छा बनाती हूं, मुस्कान ने 1 चम्मच पहले नमक डाल दिया, फिर अंजलि आई, अच्छा सर के लिए बना रही है, मैं बनाएगी। मुस्कान ने 1 चम्मच डाला है क्या? नमक। इसने 1 चम्मच और डाल दिया। क्या नमक का क्वांटिटी बढ़ गया? कम हो गया? जब किसी की क्वांटिटी बढ़ जाए उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेशन। यूरिन में कैल्शियम नॉर्मल है, अमोनिया नॉर्मल है, लेकिन कैल्शियम क्या हो जाए? ज्यादा। तो ज्यादा कैल्शियम क्या जमेगा? यस सर। और क्या बना देगा? स्टोन। अमोनिया ज्यादा हो गया, जमेगा, यस। क्या बना देगा? स्टोन। अरे हाँ या ना? क्या ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए? क्या है पहला कंसेप्ट? यूरिनरी स्टेसिस। दूसरा कंसेप्ट सुपर सैचुरेशन। सुपर सैचुरेशन क्या है? कोई एक कंपोनेंट की क्वांटिटी क्या हो जाए? बढ़ जाए। स्टेसिस का मतलब क्या है? यूरिन क्या हो जाए? रुक जाए। आओ अब कारण समझते हैं। पहला समझना, इंक्रीज द लेवल ऑफ पीटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पीटीएच हार्मोन। क्या है? पैराथायरॉयड हार्मोन। कौन सीक्रेट करता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या काम करती है? बोन के कैल्शियम को कहां पे डालती है? ब्लड में। मतलब ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाती है। और यही ब्लड किसके पास जाता है? किडनी के पास। किसका लेवल बढ़ा हुआ है? कैल्शियम। कौन सा स्टोन बनेगा? कैल्शियम। क्या सुपर सैचुरेशन हुआ या स्टेसिस हुआ? सुपर सैचुरेशन। अरे हाँ या ना? दूसरा, बच्चा मेरे पास आया कि सर हड्डियां कमजोर है, मैंने लिख दी विटामिन डी। विटामिन डी बच्चा को मैंने बोला है वीकली लेना है। कैसे लेना है?
लेकिन उसको तो जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए। इसने डेली डेली क्या विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या कराएगा, बढ़ाएगा। कैल्शियम बढ़ा तो कहां पे गया, किडनी में, किडनी में गया तो मतलब यूरिन में, यूरिन में गया मतलब सुपर सैचुरेशन। क्या हो गया, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है। चलिए, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अरे हाँ या ना, नो। अनिल के पापा ने कहीं जमीन खरीदी और वहां पे हाईवे निकल आया, क्या अनिल रातों रात अमीर हो गया, गरीब हो गया, अमीर, करोड़ों आ रहे हैं, है ना। अब अनिल घर पे काम करेगा या घर पे सोएगा, क्यों सोएगा, पैसा तो है भाई। लॉन्ग टर्म इमोबिलाइजेशन, प्लीज समझना, लॉन्ग टर्म क्या हो रहा है, इमोबिलाइजेशन, मतलब पेशेंट घूम फिर रहा है, पड़ा हुआ है, शांति से, कोई काम नहीं। अगर शांति से पड़ा हुआ है और गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, हेलो, हाँ या ना, बाथरूम भी नहीं कर रहा है क्योंकि ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो क्या यूरिन को रोक रहा है, निकाल रहा है, रोक रहा है। स्टेसिस क्या हो रहा है, यूरिन एक ही जगह पे जमा, स्टोन का बनना चालू। जब ब्रेकअप हुआ तब बोला यूरिन रोक रोक के स्टोन करवाए थे तुमसे बात करने के लिए, और अब तुम छोड़ के जा रही हो। अरे अरे बोलो तो सही, यस। क्या ये तीनों कॉज समझ में आए क्या, यस, नो। अब मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूं, समझ लो। डिहाइड्रेशन, अनिल के हाईवे पे जो पैसा आना था वो हाईवे बंद हो गया। अब अनिल काम करने लग रहा है खेतों में, क्या डिहाइड्रेशन होगा या नहीं होगा, होगा। जब डिहाइड्रेशन होगा मतलब यूरिन डाइल्यूट होगी या कॉन्सेंट्रेट होगी, कैसी होगी, भाई पानी कम हो गया तो यूरिन ज्यादा होगा, पतला होगा, उसको कंसंट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट यूरिन। धीरे धीरे जाएगा, स्पीड से जाएगा, धीरे धीरे, अरे हाँ या ना, और क्या बन जाएगा, स्टोन। आ रहा है नहीं आ रहा, ओके नेक्स्ट। अब थोड़ा सा हम, ओके, एक और चीज, अनिल का झगड़ा कंटिन्यूस चल ही रहा है, अरे हाँ या ना। इसने बोला कि भाई ले, मैं मरने के लिए तैयार हूं, तू नहीं तो कोई, है ना। अनिल ने क्या किया, डायूरेटिक्स खाना स्टार्ट कर दिया, धमाधम। एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेटिक्स, एक्सेसिव यूज ऑफ, क्या होगा डायूरेटिक्स से, यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। यूरिन का आउटपुट धमाधम धमाधम बढ़ रहा है तो अंदर वॉल्यूम क्या होगा, कम, अंदर का वॉल्यूम कम, तो किडनी के पास भी सप्लाई है वो क्या है, कम। तो यूरिन जो कंसंट्रेट होगा या डाइल्यूट होगा, कंसंट्रेट। अब अंदर फ्लूइड बचा ही नहीं है तो फिल्ट्रेशन भी कम, फिल्ट्रेशन कम तो यूरिन गाढ़ा, और क्या हो जाएगा, स्टोन। अब मेरी भावनाओं को समझना, देखो इंडिया में निम्न प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो प्रकार के लोग जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, वेजिटेबल्स, मतलब ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन। जो वेजिटेबल खाते हैं वो वेजिटेरियन, और जो वेजिटेरियन नहीं खाते हैं तो ये क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, अच्छा एग नॉनवेज में आते हैं, ओके, मुर्गा, मछली, हाथी, हाथी नहीं खाते हैं, हमारे वहां तो खाते हैं, नहीं खाना चाहिए, हाँ खाना कुछ भी नहीं चाहिए भाई। ओके आ जाओ, अब मेरी बात को समझना। जो लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, क्या खाते हैं, वेजिटेबल्स में एक कंपोनेंट सबसे ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं ऑक्जेलेट। क्या बोलते हैं, तो जो लोग वेजिटेरियन है, सब्जी खाता है, हरी सब्जी खाता है, उसमें किसकी मात्रा ज्यादा मिलेगी, उसमें कौन सा स्टोन होगा, ऑक्जेलेट। अरे हाँ या ना, ऑक्जेलेट के साथ जुड़ता है कैल्शियम, क्वेश्चन है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अरे हाँ या ना, यस। दूसरा, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, अरे बढ़िया। वो अल्टीमेटली मसल्स खाते हैं, क्या खाते हैं, मसल्स,
मसल्स खाओगे, मसल्स में होते हैं प्रोटीन, प्रोटीन में होते हैं अमीनो एसिड, अरे हाँ या ना, और उसमें न्यूक्लियस भी होता है, और न्यूक्लियस में मिलता है प्यूरिन, क्या मिलता है? प्यूरिन। उनमें होता है यूरिक एसिड, क्या होता है? तो जो नॉन वेज खाते हैं उन लोगों में किसकी मात्रा ज्यादा मिलेगी? किसकी मिलेगी? यूरिक एसिड। किसकी मिलेगी? यूरिक एसिड। तो ऐसे लोगों में कौन सा स्टोन? यूरिक एसिड स्टोन। मतलब जो वेजिटेरियन है उनमें कौन सा स्टोन मिलेगा? कैल्शियम ऑक्सलेट। जो नॉन वेजिटेरियन है यूरिक एसिड या प्यूरिन स्टोन। अरे हाँ या ना? इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से लोग हैं? वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन ज्यादा है। तुम अपने आप पे मत लो। यहां पे भी कितने लोग प्योर, प्योर, प्योर का मतलब समझते हो? सुबह शाम बस मुर्गा, मुर्गे को बार बार बोलते हैं भाई तू पार्टी में नहीं होगा तो मजे नहीं आएंगे। अरे हाँ या ना? तो भाई ऐसे लोगों को कौन सा स्टोन? यूरिक एसिड। अब सोच के बताना, इंडिया में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन? तो कौन सा स्टोन सबसे ज्यादा? मोस्ट कॉमन स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। अरे हाँ या ना? आ रहा या नहीं आ रहा है? आ रहा। चलिए, तो क्या डाइट मैटर? ओके, क्या डाइट मैटर करेगी क्या? यस सर। तो नेक्स्ट कॉस्ट क्या है? डाइट। डाइट में विटामिन डी ले रहे हो, डाइट में कैल्शियम ले रहे हो, अरे हाँ या ना? पानी पी नहीं रहे हो, अरे बोलो तो सही। नेक्स्ट, गाउट। द नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट इज द गाउट। गाउट क्या है? ऐसा डिसऑर्डर जॉइंट्स का जिसमें यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो यूरिन में क्या बनेगा? यूरिक एसिड। कौन सा स्टोन? यूरिक एसिड स्टोन। तुम्हें मजाक मजाक में मैं टाइप ऑफ स्टोन भी बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? ओके चलिए, बच्चे चलो नेक्स्ट। पेशेंट को, अच्छा इसका गाउट का समझ में आ गया क्या? पेशेंट को यूटीआई है, क्या है? क्या है यूटीआई? नेक्स्ट टॉपिक आज का रहेगा यूटीआई, है ना? यूटीआई का मोस्ट कॉमन कॉज है ई कोलाई, पूछा जाता है एग्जाम में। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? लेकिन तुम मेरे बच्चे हो या किसी और के हो? हाँ ऑब्वियस है भाई। तो तुम एडवांस चलोगे या ओके चलोगे? एडवांस। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज स्यूडोमोनास। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? स्यूडोमोनास। अब मेरी बात को समझना, ई कोलाई और स्यूडोमोनास करते क्या है समझना। ये यूरिन में मेनली यूरिया है, क्या है? यूरिया। यूरिया, आओ थोड़ा सा केमिस्ट्री में चलते हैं। यार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए ऐसी गिफ्ट करना यार मुझे, और ऐसी गिफ्ट करना जो साइड बाय साइड चले। 2 असिस्टेंट रखूंगा मैं। हाँ यार ना, चलिए यूटीआई। यूटीआई लुक, थोड़ा सा केमिस्ट्री में आता हूं। अगर तुम्हें यूरिया का बायोकेमिस्ट्री देखो तो यूरिया का कुछ फॉर्मूला ये है, हाँ या ना? है भाई, तुम्हें नहीं पता लेकिन है। अब बबीता, ई कोलाई और प्रोटियस करते क्या है? ये इसको तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं? यूरिया को। यूरिया टूटता है, यहां से ये NH निकलेगा, NH3, और इधर से ये NH3 निकलेगा, और इसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? तो जब भी यूरिया टूटेगा कितने अमोनिया बनेंगे? 2। कितना बनेंगे? 2। तो इसमें किसका लेवल ज्यादा? अमोनिया। किसका लेवल? अमोनिया। क्लियर है कंसेप्ट? ओके, यूटीआई। नेक्स्ट, बच्चों अगर पेशेंट को HIV इंफेक्शन है, कौन सा इंफेक्शन है? HIV। कौन सा इंफेक्शन है? HIV में हम क्या देते हैं? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। कौन सी ड्रग देते हैं? क्यों एंटी रेट्रोवायरल? क्योंकि इसमें वायरस कौन सा होता है? रेट्रोवायरस। HIV इज अ रेट्रोवायरस, फैमिली है इसकी, है ना? इसमें ड्रग देते हैं
एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। और जब भी आप एंटी रेट्रोवायरल ड्रग दोगे, पेशेंट के ड्रग में एक चीज बहुत ज्यादा ब्लड में मिलेगी, दैट इज योर ज़ैंथिन। क्या मिलेगा? तो ऐसे पेशेंट के ब्लड में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा? ज़ैंथिन। किसका सुपर सैचुरेशन? ज़ैंथिन। कौन सा स्टोन? ज़ैंथिन। अरे हाँ या ना? क्या तुम्हें इटियोलॉजी समझ में आ रही है क्या? ओके, पहली इटियोलॉजी, मेन कंसेप्ट क्या है? दो, सुपर सैचुरेशन एंड, अरे हाँ या ना? ओके, पहला हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, विटामिन डी ज्यादा, लॉन्ग टर्म इमोबिलाइजेशन, डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ डायबिटिक्स, डाइट वेजिटेरियन एंड नॉन, गाउट, यूटीआई एंड अमोनिया, है ना? और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। अरे हाँ या ना? कुछ चीजें ऑफलाइन समझाऊंगा, है ना? आओ समझते हैं। चल।